वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम इसकी हेल्प से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या सिखाया जाता है उसके बारे में हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन लर्न कराई जाती है, जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड एनिमल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल राम, ताजमहल, बुक, दिल्ली। यानी कि जितने भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स ये सब जो होती है वो क्या कहलाती है? नाउन्स कहलाती हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आता है प्रनाउन। प्रनाउन क्या होता है? प्रनाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि नाउन की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रनाउन यूज़ करते हैं। जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे। अच्छा, इनकी हमें क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जैसे नाउन है, नाउन में हम नेम को यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, राम लिव इन राजनगर। तो क्या हो रहा है कि हमें बार बार राम वर्ड रिपीट करना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या है, हम राम को बार बार रिपीट ना करके हम क्या करेंगे, उसके प्लेस पर प्रनाउन यूज़ करेंगे। यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे? ही यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ही लिव्स इन राजनगर, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रनाउन हो गया। तो इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या है? वर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच रिप्रेजेंट द एक्शन। जिसमें हम एक्शन के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, रनिंग, वॉचिंग, कुकिंग, प्लेइंग, बाथिंग, और भी बहुत सारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो वो सब क्या है? वर्ब होती हैं। वर्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रिया। यानी कि जो भी हम काम करते हैं अपनी पूरी डेली लाइफ में, जो भी हम कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। प्ले, थिंक, डांस, मूव, लाफ, स्लीप, रन, वॉश, क्राई, सिट, बात। तो इस तरह से ये सारे क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन, द। इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। अब बात आती है कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है। इनको हम यूज़ करते हैं, इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि जैसे हम ए कहाँ पर यूज़ करेंगे? कंसोनेंट्स के साथ। और वोवल्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। और जितने भी हमारे डेफिनिट नाउन या प्रनाउन होंगे तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? द यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या पता चलता है? इसकी हेल्प से हम ए और एन या द को यूज़ करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एग्जांपल, दिस इज़ डैश फ्लावर, दिस इज़ ए फ्लावर। तो हमने यहाँ पर एफ का यूज़ किया है, फ्लावर। तो एफ क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कॉन्सोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं और वोवल्स कौन कौन से होते हैं। वोवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनके अलावा जितने भी लेटर होंगे वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर हमारा एफ क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ए। दिस इज़ ए फ्लावर। नेक्स्ट ए से शुरू हो रहा है, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल। तो ए से हमारा क्या हो गया? ये वॉवल। तो मैंने अभी बताया वॉवल के साथ एन यूज़ करते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर, दिस इज़ डैश ट्री। तो टी फॉर ट्री। तो यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम इसलिए ए लगाएंगे। अब बात आती है कि हम द कैसे लगाते हैं। द हमें एक पर्टिकुलर डेफिनिट के साथ हम यूज़ करेंगे। मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे बात की, दिस इज़ अ फ्लावर। अब मैं इसी के बारे में आगे फर्दर कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर इस फ्लावर के बारे में बताना है फिर से, तो हम क्या यूज़ करेंगे? द फ्लावर इज़ रेड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी पर्टिकुलर या डेफिनिट ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम द यूज़ करते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ एन एप्पल, द एप्पल इज़ रेड। दिस इज़ अ ट्री, द ट्री इज़ ग्रीन। तो इस तरीके से हम बच्चों को एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे एन एप्पल, ए कप, द बुक्स, ए बैट, ए बॉल, द ट्रीज। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि ए है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ इन सब पे, जहाँ पे कॉन्सोनेंट है और वॉवल्स हैं। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हम इनको लगा सकते हैं।
नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव कौन से होते हैं? एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जब भी हम किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं या क्वालिटी बताते हैं, उसके लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल गुड, नाइस, ग्रेट, इंटेलिजेंट, ये सब क्या है? एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। लड़की क्या है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, इस तरीके से। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ इज, एम, आर। अब इज, एम, आर का क्या यूज़ होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर और प्लूरल, इसी से आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर सिंगुलर में इज और एम। जो हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं यानी कि एक वचन, तो एक वचन के लिए हम इज का यूज़ करते हैं या फिर एम का। और उसमें भी एक कंडीशन है कि हम कहाँ पे क्या लगाएंगे। तो एम जो होता है वो हमारा आई के साथ लगता है, जैसे आई एम अ बॉय, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, इस तरीके से। उसके बाद इज हम कैसे लगाएंगे? इज ही, शी, इट, या फिर कोई नेम। जैसे मैंने राम का ही एग्जांपल ले लिया, तो कोई भी नेम, तो राम इज़, ही इज़, शी इज़, इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है प्लूरल। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, तो यू के साथ तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, प्लस वी और दे, तो ये सब क्या है? हमारे प्लूरल हैं, तो इनके साथ हम आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यूज़ ऑफ इज। अब दिस इज़ अ कैट, दैट इज़ अ कैट, तो यहाँ पे ए आ रहा है, ए मीन्स सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर दिस का यूज़ कर रहे हैं। और इज़ का, दिस इज़, दैट इज़, शी इज़, ही इज़, तो ये सब क्या है? इज़ वाले हैं। उसके बाद ऐसे ही यूज़ ऑफ आर, दीज आर कैट्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है। नेक्स्ट, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, तो आर यहाँ पर हमारा क्या है? ये प्लूरल है, तो इस तरीके से हम इसमें इज़ और आर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही यूज़ ऑफ एम, आई एम अ मैन, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल, आई एम अ डांसर, तो यहाँ पे हर एक में क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो हम एम के साथ क्या यूज़ करते हैं? आई, या आई के साथ एम। सेम ऐसे ही इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं चार्ट की तरह। आई एम, कोई भी एक वर्ब हमने यूज़ कर ली, आई एम मूविंग, यहाँ पे ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, ये सारे क्या हैं? हमारे प्रोनाउंस हैं, तो हम उसके साथ इज़ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही हमारे सारे प्रोनाउंस भी हैं, इसमें नाउन भी है, बट हमारे क्या है? ये प्लूरल हैं। ठीक है, तो ये हम इसके साथ क्या यूज़ कर रहे हैं? आर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम ही है, एक वचन, बहुवचन। सिंगुलर में जैसे मान लो कैट, तो उसका हम प्लूरल क्या लिखेंगे? कैट्स, इस तरीके से। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, कार, कार्स, टॉय, टॉयज, गर्ल, गर्ल्स, फैन, फैंस, टाइगर, टाइगर्स, तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है एस, यानी कि हम प्लूरल में क्या कर देते हैं? एस लगा देते हैं। एस के अलावा भी हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें हम ई एस या आई ई एस का यूज़ करते हैं, पर उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या होते हैं वो मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे ये है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सी एच, एस एच, ओ, एस, डबल एस, एक्स और जेड, जितने भी ये सारे लास्ट के वर्ड्स होंगे यहाँ पर, ऐसे ये वर्ड्स दिख रहे हैं, ये जो लेटर्स हैं इस तरह से, तो ये सारे जो लेटर्स हैं इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? ई एस। जब भी कोई लास्ट का ये हमें लेटर नज़र आएगा तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे ई एस। तो ऐसे ही बच्चों को एक्सप्लेन कराया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे ब्रांच, तो ब्रांच का हो गया ब्रांचेस, डिश, डिशेस, मैंगो, मैंगोज, बस, बसेस, लॉस, लॉसेस, फॉक्स, फॉक्सेस। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो लास्ट के जो लेटर्स होंगे उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे और ई एस लगा देंगे। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे वाई वाले हैं, यूज़ ऑफ वाई, यहाँ पे लास्ट में वाई आ रहा है, सिटी, बॉडी, कंट्री, क्राई, तो हम यहाँ पर वाई को हटाकर क्या लगा देंगे? आई ई एस। सिटी, सिटीज़, बॉडी, बॉडीज़, कंट्री, कंट्रीज़, क्राई, क्राइज। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जैसे यहाँ पर की, तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट एस लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शनल केस में आते हैं। ऐसे ही एफ वाले भी होते हैं, लीफ, लीव्स, वाइफ, वाइव्स, नाइफ, नाइफ्स, लाइफ, लाइव्स।
तो सेम ये भी चीज़ है कि यहाँ पर एफ आ रहा है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, VES में। तो ये था सिंगुलर और प्लूरल का रूल। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं, इसमें एक एक करके बताए जाते हैं जो। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ दिस, दैट और दीज और दोज। इसका भी एक कंसेप्ट है जो समझाया जाता है, वो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए मैंने, ये सिंगल कप है और यहाँ पर क्या है, ये बहुत पास में है, तो दिस इज अ कप। यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा, दिस यूज़ करा। और ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पर है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा, दैट। तो इस तरीके से हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज अ कप, दैट इज अ कप। तो यहाँ पे एरो का निशान जो बन रहा है वो डिस्टेंस के लिए बनाया हुआ है। सेम ऐसे यहाँ पे दिस इज अ ट्री, दैट इज एन एप्पल। तो इस तरीके से ऐसी सेम चीज़ हम प्लूरल में भी यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ दीज और दोस, जैसे यहाँ पर कप बने हुए हैं, दोनों ही प्लूरल हैं, बट यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। ये हमारा नियर हो गया और ये वाला फार हो गया। तो दीज आर कप्स, ये हो गए। ऐसी सेम दोज आर कप्स। ऐसे यहाँ पर दीज आर ट्रीज, दोज आर एप्पल्स, इस तरीके से। उसके बाद आता है यूज ऑफ वॉज और वर। इनका भी यूज कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर वॉज के लिए मैंने एक बनाया हुआ है, ये जैसे वॉज, यहाँ पर एक सिंबल भी इसमें शो किया हुआ है मैंने, क्या है ये, सिंगुलर। तो वॉज हम कहाँ पे यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए, जैसे आई, इट, ही, शी, दिस, दैट, ठीक है, या फिर नाउन और प्रोनाउन। तो जब भी हमारे सिंगुलर होंगे उसमें हम वॉज यूज़ करते हैं, और वॉज और वर दोनों ही पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया वॉज के लिए ये वाला, तो इस तरह से हम याद करा सकते हैं बच्चों को। ऐसी सेम वर, वर में हमारा क्या होता है, प्लूरल में, जहाँ पर भी हम प्लूरल की बात करेंगे वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, जैसे दीज, दोज, यू, वी, दे, और इसके अलावा नाउन और प्रोनाउन, जहाँ पर हम प्लूरल का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ हैज़, हैव। हैज़, हैव में भी जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो वर्ड्स हैं जिसके साथ हम हैव लगाएंगे, तो आई, यू, वी, दे, सीता एंड गीता मीन्स नाउन और प्रोनाउन जैसे हो गए, ये नाउन हो गए, पर ये दो हैं तो प्लूरल हो गया, इसलिए हम हैव यूज़ कर रहे हैं। सेम ऐसी ही, शी, इट, राम, तो ये सब क्या हो गए, हमारे हैज़ हो गए। इट जो है हमारा एक एक्सेप्शनल है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो या फिर एनिमल्स के लिए। तो हम यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं, सिंगुलर के लिए हैज़ लग रहा है और प्लूरल के लिए हैव लग रहा है, बस आई को छोड़कर। आई हमारा सिंगुलर होता है बट हमारा सारा प्लूरल की तरह ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई हैव पेन्स, यू हैव पेन्स, वी हैव पेन्स, दे हैव पेन्स। तो यहाँ पर आई, यू, वी, दे, ये सब क्या है, प्लूरल हो गए आई को छोड़कर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ही हैज़ पेंसिल्स, शी हैज़ पेंसिल, इट हैज़ अ टेल, राम हैज़ पेंसिल। तो ये सब क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस, फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, अंडर, अप, बाय, विद, और भी बहुत सारे इसमें प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशंस के बिना हमारा कोई भी सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है द फ्रूट्स आर डैश द बास्केट। यहाँ पर अगर मैं इन नहीं लगाऊंगी तो क्या होगा, फ्रूट्स कहाँ पर हैं, तो हमें तो नहीं पता चल रहा। तो हमने यहाँ पर बास्केट की पिक्चर भी बनाई हुई है, तो फ्रूट्स कहाँ पर हैं, बास्केट में है, इनका मतलब हो गया में, मतलब उसके अंदर हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी लोकेशन नहीं बताएंगे तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी सेंटेंस बनाने में। ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, द एप्पल इज ऑन द टेबल, एप्पल कहाँ पर है, मेज पर है, मेज के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। तो इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ही द एंट इज डैश द प्लेट, एंट कहाँ पर है, प्लेट के नीचे है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई। तो इस तरीके से हम प्रीपोजिशंस समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन आर दोज वर्ड्स विच कनेक्ट द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। कई बार क्या होता है कि दो सेंटेंस अलग अलग होते हैं, उन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स या फिर कंजंक्शन, जैसे सो, बट, एंड, बिकॉज, etc, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंजंक्शन होता है।
उसके बाद आता है अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं? विलोम शब्द, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा बता देती हूँ, हॉट, जैसे हॉट है तो हॉट का हो गया कोल्ड, बिग, स्मॉल, इस तरीके से। तो ये सब लर्न कराए जाते हैं। ऐसे ही उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर क्या होते हैं? जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन। जैसे हम बात करें, जैसे ही हो गया, ही का हो गया शी, सन का हो गया डॉटर, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं जेंडर। इस तरीके से बच्चों को जेंडर भी सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका एस्से एंड एप्लीकेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एस्से में बच्चों को स्टार्टिंग में 5 लाइन्स फिर 10 लाइन्स का एस्से दिया जाता है, जिसमें कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो बच्चों को कराया जाता है। जैसे माई स्कूल हो गया, ठीक है, माई हाउस हो गया। तो इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक लेकर क्या कराए जाते हैं? एससीएस कराए जाते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन सिखाई जाती हैं। सबसे पहले बच्चों को एप्लीकेशन सिखाई जाती है, जैसे सिक लीव की एप्लीकेशन हो गई, ठीक है, या फिर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क से रिलेटेड हो गई। तो ये बच्चों को लर्न कराई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था क्लास फर्स्ट का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। इसमें बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को सिखाएंगे हर एक चीज़ को लेकर, तो बच्चा बहुत आसानी से समझ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।